अमेरिका ईरान जंगबंदी के मामले पर पाकिस्तान का हम किरदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सियासी और अस्करी हुक्काम की शिरकत। खलीजी जंग के हल के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर गौर, तवानाई बहरान और दीगर उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। ईरान जंग, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल समेत तवानाई बहरान पर बातचीत होगी। मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान के आइंदा के लाहे अमल से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए कोशा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, फ्री कैन राजी हो तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 निकात ईरान को पहुंचा दिए। सीनियर ओहदेदार स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से राब्ते में हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की अमेरिकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, यह हसास सिफारती बातचीत है। अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्शिविस का कहना है, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला किया। सालिस चाहते हैं इस हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी हुकाम की मुलाकात कराएं। अमेरिकी वफ्द में जेडी वेंस, विटकॉफ और कुशनर हो सकते हैं। ईरानी स्पीकर कालिबाफ अपने वफ्द की सरबराही करेंगे। तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिकी वफ्द 1-2 दिन में मुमकिन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ सकता है, ताहम ईरान अदम एतमाद की वजह से अभी तैयार नहीं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की जानिब बड़ा ब्रेक थ्रू। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तबा ख़ामेनी ने अमेरिका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अरब टीवी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात और मुमकिन डील से मुतालिक अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ को आगाह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटजिक शराइत पेश कर दी। पहली शर्त जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी है। दूसरी, खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे बंद करना है। तीसरी, अमेरिका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हट जाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म की जाए। पांचवी शर्त, आपना हुर्मस के लिए नई कानूनी रजीम पर अमल है। छठी शर्त, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुल्क बदर करना शामिल है। सुप्रीम लीडर मुस्तबा ख़ामेनी की मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान के नुकसानात पूरा होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस बार आंख के बदले आंख के बजाय सर लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सफारती महाज पर मुतहरिक। ईरान, मिस्र, तुर्की और इराक के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी और बदलती सूरत हाल से मुतालिक बातचीत। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्ता। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस, अज़रबैजान, जनूबी कोरिया, तुर्कमानिस्तान और ओमान के हम मनसबों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप के हमले मौखर करने के बयान के बावजूद इसराइल और अमेरिका के ईरान पर नए हमले। मशरक़ी सूबे में बमबारी में 6 ईरानी शहीद। क़ौम शहर और इस्फ़हान में गैस तनसीबात पर हमला। तेहरान पर हमले में साइंस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद शमकदरी बेटे और बेटी समेत शहीद। इमारत में मौजूद कई दीगर अफराद भी शहीद। इराक़ी सूबे अंबार में ईरान की हामी मिलिशिया के मरकज़ पर फ़ज़ाई हमला। कम अज़ कम 15 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। उधर इसराइल का लबनान में गैस स्टेशन पर हमला। धमाके के बाद आग भड़क उठी। बैरूत के करीब हमले में 2 लबनानी शहीद, 5 जख्मी। अमरीका और इसराइल पर ईरानी हमलों की नई लहर। तल अबीब, हीफा, बैतुल मक़दस और शुमाली इलाकों में हमले। तल अबीब में 6 अफराद ज़ख्मी, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम कई मसाइलों को रोक न पाया। खित्ते में अमरीकी अहताब को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमेज़न के दफ्तर को निशाना बनाया गया। अमरीकी कंपनी के दफ्तर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुँचाने से बिजली बंद हो गई। अरबिल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर हमले। अमरीकी कौंसल खाने पर भी हमले की इत्तलात। सऊदी अरब का मशरकी इलाके में 20 ड्रोन तबाह करने का दावा।
तवानाई बहरान पंजाब के तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीमत पर गौर, गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। महकमा तवानाई ने नई सिफारिशात वज़ीर आला मरीम नवाज को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की जाएगी। पेट्रोल डीजल के मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत की सिफारिशात। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान भी शामिल। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलेंगी। मार्केट औकात कार मजीद महदूद करने की तजवीज़। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 3.9% इजाफा, $103.09 फी बैरल हो गई। WTI 4% बढ़कर $91.68 फी बैरल तक जा पहुंचा। दूसरी जानिब अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। चंद मिनटों में S&P 500 इंडेक्स 240 पॉइंट्स बढ़ गया। मार्केट कैप में $20 खरब का इजाफा। ईरान के मुज़ाकरात की तरदीद आते ही इंडेक्स 120 पॉइंट गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1.5% बढ़ गया। इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,55,037 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। खलीजी रियासतें ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के करीब है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा सऊदी अरब ने अमरीका को किंग फहद एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। अखबार के मुताबिक वली है डेटरेंस बहाल करने के ख्वाहिशमंद है। सऊदी अरब और अमारात के सख्त इक़दाम से खत्ते में तनाव मजीद बढ़ गया है। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। बहरीन की सलामती कौंसिल से मंजूरी लेने की तजवीज़। मुसविदा करारदाद में तमाम ज़रूरी इक़दाम की इजाज़त देने की सिफारिश। बहरीन की तजवीज़ पर अमरीका और खलीजी ममालिक की हिमायत का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद की मंजूरी के इम्कानात कम हैं। पंजाब में बच्चियों के अगवा के कितने केसेस हैं? लाहौर हाईकोर्ट ने IG पंजाब से 15 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। लड़की मुक़द्दस बीबी की बासियाबी के केस में IG अदालत में पेश हुए। IG अब्दुल करीम ने बताया कि लड़की को 2022 में कत्ल कर दिया गया। केस को साबित करने में 4 साल लगे। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप ऐसे तफ्तीशी अफसरान को क्यों केस देते हैं जो साल हर साल गुजार देते हैं? केस जब थाने जाता है तो तफ्तीशी का रवैया यही होता है कि बच्ची खुद गई होगी। आपको मेहनती तफ्तीशी अफसरान तैनात करने की जरूरत है। शादी खत्म ना भी हो तो बीवी महर के हकदार है। लाहौर हाईकोर्ट का बीवी को हक महर देने से मुतालिक अहम फैसला। अदालत ने कहा, निकाहनामा में हक महर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर महर देना होगा। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का बीवी को हक महर की रकम ना देने का फैसला कलअदम। नान नफका और जहेज से मुतालिक अपीलेट कोर्ट का फैसला बरकरार। पाकिस्तान के पास 28 दिन का ऑयल मौजूद था और पाकिस्तान की हुकूमत ने 55 रुपए पेट्रोल में इजाफा कर दिया। ये लेवी तो पेट्रोल की कीमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इजाफी टैक्स है जो पाकिस्तान का हर शहरी फी लीटर पेट्रोल पे अदा करता है 120-125 रुपए, जिसमें 105 रुपए के करीब लेवी होती है। गोया सिर्फ ये नहीं है कि इसमें बहुत अरबपति और करोड़पति लोग ये पैसे देते हैं, बल्कि तालिब इल्म जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, सहाफी जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, कैमरामैन जो चलाते हैं, मजदूर जो चलाते हैं मोटरसाइकिल, गोया मिडिल क्लास और गरीबों की गाड़ियां, हम लग्जरी गाड़ियों की बात नहीं कर रहे, मिडिल क्लास और गरीबों की गाड़ियों के सिर्फ लेवी से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 800-900 अरब रुपए मिलते हैं। इजाफी टैक्स है, पेट्रोल की कीमत का इससे ताल्लुक नहीं है।
जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 28 दिन का तेल मौजूद था, हुकूमत ने फी लीटर 55 रुपये इजाफा कर दिया। अब भी कीमत कम की जा सकती है अगर सिर्फ लेवी कम कर दें। फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स को फौरी बंद किया जाए। सरकारी हुकाम के लिए फ्री पेट्रोल और फ्री बिजली ख़त्म की जाए। मजीद कहा, अमरीका और इसराइल को शिकस्त हो चुकी, ईरान जंग अब ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीबी के तदारुक का दिन मनाया जा रहा है। मकसद टीबी की जल्द तशखीस और बर वक्त इलाज की अहमियत उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब का टीबी के खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का अयादा। टीबी के इलाज और आवाम में आगाही पैदा करने की अहमियत पर जोर। अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, सेहतमंद पंजाब के लिए टीबी के खिलाफ जंग जीतना नागुज़ीर है। हुकूमत टीबी के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज के दफातर का दौरा। मुलाजिमीन की हाजिरी चेक की। गैर हाजिर अफसरान से वजाहत तलब करने की हिदायत। ओल्ड सेक्रेटेरिएट तगलुक हाउस का भी दौरा। तगलुक हाउस की तज़ीन व आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। और ट्रॉलर्स और वाटर टैंकर के टक्कर लगने से, एक्सीडेंट होने से जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी आए रोज अमवात हो रही थी, शहादतें हो रही थी आए रोज। हमने पहले दिन ये बात की थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कि देखें, ये एक ऐसा मसला है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली सॉल्व किया जा सकता है। ये कोई ऐसा मसला है नासा के इंजीनियर्स को बैठ के बुलाना पड़ेगा और वो इस मसले को हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। नहीं जनाब, ये तो सादा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और इसको हमने इस शहर में लसानी रंग देने की कोशिश भी की गई थी। कराची के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शहर में रोज़ाना डंपर्स और टैंकर्स के हादिसात हो रहे हैं। हादिसात के दौरान लोगों की जानें जा रही हैं। हादसात को लिसानी रंग देने की कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है, कराची का बल्दियाती निज़ाम तबाह हो चुका है। सिंध में कहीं हुकूमत नज़र नहीं आ रही। सैयद तलहा को के इलेक्ट्रिक का नया CEO तैनात कर दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सैयद तलहा PSO में बतौर MD और CEO खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो के इलेक्ट्रिक के चीफ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर भी काम कर चुके। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहर रहमान की बेटी की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर का इज़हार ताज़ियत। मरहुमा की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा मुल्क करार। फ़ज़ाई मेयार पर नज़र रखने वाली स्विट्ज़रलैंड की कंपनी IQ एयर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़तरनाक पार्टिकुलेट मैटर्स की सतह आलमी मेयार से 13 गुना ज़्यादा रही। 143 में से 130 ममालिक और ख़ित्ते आलमी मेयार पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में बांग्लादेश दूसरे और ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। दुनिया के 25 बहुत ज़्यादा आलूदा शहर भारत, पाकिस्तान और चीन में वाक़ हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा साफ तरीन ममालिक करार पाए। मुल्क भर में आज से 30 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेर असर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर याराबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। कराची में कल बादल बरसने का इम्कान।
कोलंबिया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 66 अफराद हलाक। कोलंबियन एयरफोर्स के मुताबिक C-130 तैयारे में 114 मुसाफिर और अमले के 11 अरकान सवार थे। सवार अफराद में ज्यादातर फौजी थे। कोलंबियन सदर का हादसे पर इजहार अफसोस। अमेरिका के खतरनाक हथियार अब जेर जमीन, मजबूत तरीन अहदाफ भी महफूज नहीं। अमेरिका का GBU-72 बंकर बस्टर जदीद प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है। ये बॉम्ब जेर जमीन बंकर्स और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया। बॉम्ब F-15E स्ट्राइक ईगल और B-2 बमबार तैयारे से गिराया जाता है। 5000 पाउंड वजनी फजा से गिरते हुए रफ्तार हासिल करता है। बॉम्ब सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम के जरिए तयशुदा हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाता है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। PSL ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई, तराना भी लॉन्च। चेयरमैन PCB की PSL टीमों और खिलाड़ियों के एहसास में तकरीब। मोहसिन नकवी ने कहा PSL टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। खित्ते की सूरत हाल के बायस PSL महदूद है। शायकीन से माजरत, मुल्क और कौम का मुफाद सबसे पहले देखना होता है। यकीन है आज की ये कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। HPL PSL का काउंटडाउन शुरू, सिर्फ एक दिन बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों का आमद का सिलसिला जारी और टीमों ने भरपूर तैयारी भी शुरू कर दी। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के ट्रेनिंग सेशन जारी। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान जुमेरात को होगा और दोनों टीमें आज फ्लड लाइट में ट्रेनिंग करेंगी। कराची के 74 साल नसीमुद्दीन की गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की हैट्रिक मुकम्मल। नसीमुद्दीन ने हाथ में अंडा पकड़कर 38 मार्बल टाइल्स को तोड़ डाला। नसीम पहले मुक्के से 163 अखरोट तोड़ने का रिकॉर्ड भी बना चुका। एक हाथ से सेब कुचलने का रिकॉर्ड भी नसीमुद्दीन के पास। नसीमुद्दीन ने अपना रिकॉर्ड फलस्तीन और पाक आर्मी के नाम कर दिया।